अक्षय पुराने पापी पुराने लाए तो लगा तो रणवीर ने बोला स्टेज पे कि सर बहुत बड़े स्टार हैं, इतने लोगों को जमा कर सर 8,200 पीपल came for the party। पहले से स्टार्ट थे बहुत मेहनत की। ब्राइट वालों को नमस्कार। हमारे मित्र हैं यहाँ पे, इनके जन्मदिन पे हम आ नहीं सके, लेकिन प्यार तो हमेशा जिंदगी भर रहेगा। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू और गॉड ब्लेस योर हार्ड वर्क। और हमारी टीम को कुछ बैनर दे देना भैया, हमारे पास पैसा नहीं है, दुआएं हैं। रिकॉर्ड हो रहा है $2,000 देगा, पैसा नहीं $2,000 देगा, हमें डॉलर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ होल्डिंग चाहिए भैया, हमको होल्डिंग दे देना। सबसे ज्यादा होल्डिंग है हिंदुस्तान में उनके पास, कोने कोने का होल्डिंग इनका। आओ मैं सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद दूंगा। ये दिल्ली से एक एम्बिशियस गुड मेकर की हैसियत से बॉम्बे आए हैं कि मुझे अच्छी फिल्में बनानी है, अलग से बनानी है। हमारे दिल्ली के हैं, पड़ोसी हैं दिल्ली के, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने ये फिल्म जो एक नॉर्मल कमर्शियल फिल्म से काफ़ी अलग है, लेकिन आजकल कमर्शियल और आर्टिस्टिक फिल्म्स में कोई अंतर नहीं है। जो फिल्म चलती है वो कमर्शियल है, जो नहीं चलती है वो आर्टिस्टिक हो गई है आजकल। छोटी फिल्में बड़ी फिल्मों में कोई फर्क नहीं है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि हर फिल्म में कंटेंट होना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं, सब मीडिया वाले भी देख रहे हैं कि एक छोटी सी फिल्म 10 करोड़ में बनी होगी या 11 करोड़ या 9 करोड़ में, जिसका नाम है स्त्री। मेरी बिटिया ने उस फिल्म में काम किया है और वो फिल्म 140-135 करोड़ का बिजनेस ऑलरेडी कर चुकी है। और उसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लगी, लेकिन कंटेंट नहीं था। कंटेंट होना बहुत जरूरी है। मैं इनसे, हमारे प्रोड्यूसर साहब से वही बोल रहा था कि आपकी फिल्म में कंटेंट बहुत अच्छा है। एक सिंपल लड़की की कहानी है, जर्नी है कि एम्बिशंस अमीर लड़कियां भी पूरा कर सकती हैं, लेकिन गरीब लड़की भी पढ़ लिख कर अपनी मंजिल तक पहुंच सकती हैं। ये उसकी जर्नी है, जर्नी ऑफ कर्मा। और ये फिल्म में कंटेंट है। मैं इनसे ये बोल रहा था कि हो सकता है कि ये भी आपकी जिंदगी में एक जैकपॉट फिल्म बन जाए, क्योंकि लोगों को अवश्य ये फिल्म पसंद आएगी। It's got emotions, it's got relationships, and it's got sex, which is very important for everyone. And
It's got good music, super duper hit music. So I wish everyone all the best and everyone who's worked very hard for this film. And I always thank the media क्योंकि ऐसी फिल्मों को मीडिया का बहुत सहारा चाहिए. ये फिल्मों में बजट नहीं है, पैसा उतना मीडिया में खर्चा नहीं कर सकते, तो हमारे बीच में कुछ ऐसे इंसान बैठे हैं. कहाँ है वो हमारा ब्राइट वाला? हाँ, आप आइए इधर. ये है, इनका सहयोग हमारी फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी है. और आज के तो ये वैसे ही सुपरस्टार हैं, जहाँ देखो मैगजीन उठाओ इन्हीं की तस्वीरें होती हैं. लेकिन इनकी जर्नी भी बहुत मेहनत से हुई है. और मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि हमारी फिल्म को जितना आपसे हो सके हमें बैनर्स दीजिए, ताकि हमें पब्लिसिटी में मज़ा आए, फ़ायदा हो. और काफ़ी फिल्में मेरी और मेरी बिटिया की फिल्में इन्होंने, उसमें इनका बहुत सहयोग है. हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं और ये अच्छे इंसान हैं, तो अवश्य हमें हेल्प करेंगे ना सर? ऑलवेज किया ही है. ये देखो बोलते कम है माइक पे. हाँ अवश्य. ऑलवेज. और सर की पहली फिल्म भी कुछ करी है मैंने की है, आपकी और डॉटर की भी फिल्म मैंने की, और 100 में से 99 मूवीज में मेरा नाम आता ही है. तो बड़ी फिल्म रहे, छोटी फिल्म रहे, सब में ब्राइट साथ में है. थोड़ा सा ये बार फेस्टिवल सीजन होने से थोड़ा है ट्रबल, फिर भी मैं हेल्प करेगा. प्लस सर बम्बई की जितनी नवरात्रि उसका काम मैं करता हूँ, तो अगर उधर भी आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको मैं नवरात्रि में भी सब जगह पे प्रमोशन दे सकता हूँ, अगर आपके पास टाइम है एक दिन के लिए. थैंक यू सर. हमारी एक बात मैं कहना चाहूँगा. ये मैं कोई भी फिल्म बनाता हूँ तो उसका जो सब्जेक्ट के बारे में बात थी, मैं बीच में थोड़ा ट्रैक पे उधर चला गया था. एक्चुअल में जितना समाज है या हमारा मीडिया है, हमें ऐसे सब्जेक्ट चुनने चाहिए जो रियलिटी से नज़दीक हों, और प्लस हम समाज को, हम सबको, मीडिया को उनकी हेल्प करने के लिए हमें सबसे आगे आना चाहिए. और मैं इस फिल्म से जो भी होगा, मैं टोटली मोस्टली ये है कि मैं इस फिल्म से जो इनकम भी होगी वो भी मैं गरीब लड़कियों के लिए, पढ़ाई के लिए उसमें इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ. क्या बात, उनको पढ़ाई, जोरदार तालियां हो जाए. प्रोत्साहन मिले. थैंक यू सर. अब मैं इस फिल्म में जो माँ का रोल किया, श्रावणी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी दर्द भरी कहानी इस रोल के माध्यम से, बहुत अच्छा काम किया जी. तो अपने रोल के बारे में कुछ बताइए, इसके पहले कि हम संगीत लॉन्च करें. सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ जो इस फिल्म के लिए, और 26 तारीख को रिलीज होने जा रही है. बहुत खुशी की बात है. आई प्रे टू गॉड कि फिल्म बहुत बहुत अच्छी चले, और आपकी जो तमन्ना है गरीबों की हेल्प करना, ये हो जाए. और शक्ति जी के साथ तो वैसे भी पहले कई बार काम कर चुकी हूँ, फिर से एक बार मौका मिल गया है. और इसमें मैं जो मदर का रोल प्ले कर रही हूँ, और जो कर्मा की जर्नी है, और अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए माँ का जो सेक्रीफाइस दिखा है वो मैंने किया है. तहे दिल से मैं चाहती हूँ कि मैं अपने किरदार को, चाहती थी कि मैं अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाऊँ. अब आप ही लोग बताइएगा कि मैंने कैसे काम किया है, और आई होप सो कि सब अच्छा हो जाए. थैंक यू सो मच. और राकेश जी को भी थैंक यू देना चाहती हूँ, क्योंकि राकेश जी ने इस फिल्म में मुझे कास्ट किया है. एंड थैंक यू ऑल ऑफ दिस टीम, एवरीवन. I'm very happy to, I'm part of this movie. I'm feeling very happy. Thanks. कि जिंदगी में जब किस्मत के दरवाजे खुलते हैं उसका कोई वक्त नहीं होता है. मैंने ये पूरी फिल्म देखी, और अगर नहीं, मेरे हिसाब से ऊपर वाले का आशीर्वाद हुआ, ये फिल्म बहुत चलेगी. इनका रोल मुझे बहुत प्रभावित किया, जो माँ का रोल किया है. और हमारी इंडस्ट्री में आजकल माताएं बहुत कम हैं, माताओं के रोल करने वाली एक्ट्रेसेस बहुत कम हैं. टीवी पे ज़्यादा हो गई हैं. टीवी पे तो 30 साल की लड़की भी आजकल माँ का रोल कर लेती है, लेकिन हमारे फिल्मों में 30 साल की लड़की माँ का रोल नहीं कर पाती है, क्योंकि जनता को हजम नहीं होता है. तो मेरे हिसाब से कि इस इंडस्ट्री को एक भाभी, एक माँ, एक अच्छी एक्ट्रेस स्टार के रूप में इस फिल्म के बाद अवश्य मिलेगी. ये स्टार बन जाएंगे सर. थैंक यू सर. थैंक यू. ज्योति जी के लिए आपने हाथ उठाया सर.
शक्ति जी, ज्योति जी के लिए हाथ उठाएं। अरे वो ज्योति वेंकटेश वो बैठा था, पता नहीं हर हफ्ते हर 15 दिन के बाद जब मिलता हूँ इनके बाल कम हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। पैसे ज़्यादा हो गए। हाँ पैसा ज्यादा हो गया ना, हाँ, इसलिए ज्योति। अच्छा पूनम जी को नहीं मिलते इसके लिए। अब सर आपकी हीरोइन आज भी नहीं आई सर। सर मैं क्या करूं सर, मुझे बताइए। वो हीरोइन इसलिए नहीं आई क्योंकि पर्दे पे देखने के बाद उसको डर लग गया कि पता नहीं मीडिया। बट आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट दिस यंग बॉय हु वाज गिवन दिस म्यूजिक। ये तानिश ये मौला गाना भी इन्होंने गाया है। यकीन नहीं होता कि यंग जनरेशन कितनी तेजी से इनके दिमाग में म्यूजिक। आई थिंक ही मस्ट बी द यंगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर इन दिस कंट्री एंड आई रियली फील कि इसका फ्यूचर क्या क्या म्यूजिक देने वाला है। जो इस उम्र में इतने डीप गाने सोचता है, समझता है, और उनकी आवाज तो बड़ी मीठी थी, अमृता। हाँ, इनकी आवाज सुननी हो तो आंख बंद करके सुनो, ऐसा लगता है कोई परी गा रही है, लेकिन आंख खोलो तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। मजाक कर रहा हूँ। शक्ति जी, आपका रेडियो नशा पे बहुत बड़ा शो चल रहा है। जी हाँ जी, और वो इतना सुपर हिट है कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत सुना जा रहा है। तो अब आप वहाँ पे खुद आप बहुत बड़े जॉकी भी हैं, हाँ। और यहाँ पे आरजे आलोक भी हैं, तो अपनी फिल्म को अपने शो पे प्रमोट कर पाएंगे कि नहीं? सर मैं आपको शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ कि दुनिया की तारीफ कर करके थक गया हूँ मेरे शो पे, और मेरी खुद की फिल्म में जो जिंदगी में ऐसे रोल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जी, मेरे कुछ इस सीजन के 9 एपिसोड बाकी हैं, अवश्य 9 में से 8 तो इस फिल्म के बारे में ही होंगे। थैंक यू। वो कैसे प्रोड्यूसर आपसे वादा हो गया आज। 8 एपिसोड आपको। प्रोड्यूसर बहुत अच्छा है, और रेडियो मेरे 2 शो चल रहे हैं रेडियो पे। एक तो क्राइम मास्टर गोगो और दूसरा महाभारत भी चल रहा है। जी हाँ। तो क्राइम मास्टर गोगो सुबह 9 से 10 और दोपहर को 2 से 3 है, और मैं कोशिश करूंगा कि सर ये बाकी के जितने एपिसोड्स हैं ना, ये कर्मा के नाम पे कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। सब पास में आ जाए थोड़ा ग्रुप पिक्चर के लिए, उसके बाद हम लोग इंटरव्यूज बाहर करेंगे। वहीं पे थोड़ा पास। अच्छा, एक छोटा सा किस्सा मैं बताऊंगा मूवी का। एक जो गाना है शुगर बिस्किट, वो पहले शूट हो चुका था, उसके ऊपर गाना नहीं था। फुटेज हमारे पास इतनी अच्छी थी, तो सर के आइडिया दोनों के कि इस पे गाना बनाया जाए। अब एक बात समझ में नहीं आती कि पहले गाना बनाया जाता है ऑडियो या वीडियो, लेकिन सर ने इतना बड़ा चैलेंज दिया था कि अब ये वीडियो शूट है, अब इसके ऊपर गाना बनाना है। तो फिर वो चैलेंज मैंने करके दिखाया। अब आप बताओगे फिर दोबारा से क्या कैसा लगा होगा था। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दानिश भाई नाम ये पता नहीं, ये फिल्म मेकिंग बड़ी अजीब सी चीज होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी होती है। उसमें एडिटिंग नाम की एक चीज होती है जो बहुत जरूरी होती है। जब मैं फिरोज खान साहब के साथ कुर्बानी फिल्म कर रहा था, तो वो खुद फिल्म के एडिटर थे और अपने ऑफिस में एडिटिंग करते थे, तो मुझे बुलाते थे कि आजा एडिटिंग रूम में आजा। एक दिन में मुझे एक चीज दिखाई, मजा आ गया, उसी चीज को एडिट करके नेक्स्ट डे दिखाया, कहानी चेंज। तो वही चीज मैंने, मतलब एक एडिटर एक फिल्म को एक डिफरेंट लेवल पे लेके जा सकता है, और एक एडिटर एक फिल्म को, अच्छी फिल्म को खराब भी कर सकता है। आपको यकीन नहीं होगा, इस फिल्म के मैं आश्चर्य हो गया कि सच्ची बात यह है, मालूम नहीं इसके बाद प्रोड्यूसर मुझे मारेगा, नाराज होगा। एडिटर ने इनका जो गाना है वो हमने गाने के पॉइंट ऑफ व्यू से शूट नहीं किया है। उन्होंने मेरे शॉट कहाँ से चुन चुन के लगाए, गाड़ी में बैठा है, हिला रहा है, फ्लाइंग किस दे रहा है, पता नहीं कहाँ से ये शॉट लगाए और पूरा गाना बना दिया यार। सर गरीब आदमी क्या करेगा सर, यही करेगा ना सर। जब और कितना खूबसूरत, आई मीन इट द फिल्म इज लुकिंग एज इफ, ये अक्षय ने किया सर ये। हाँ नहीं अमेजिंग। मैं कह रहा हूँ ये जादू की छड़ी है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि हमने उस गाने का एक शॉट शूट नहीं किया है।
एक्चुअली 2 गाने हैं उसमें जो शूट नहीं किए हैं। ये जो बचे हुए शॉट्स थे, जो फुटेज थी, शॉट्स कैंसिल थे, रीटेक्स थे, मतलब क्या जोड़ा है भैया, अमेजिंग सर। मेरे हिसाब से इस एडिटर के लिए जोरदार तालियां हो जाए सर। और ये मीडिया वाले, आप लोग भी, किसी को पता नहीं ना कि ये गाने जो हमने डाले हैं, ये शूटिंग के जो शॉट्स बचे कुचे थे उसको देख के इन्होंने गाना भी बनाया है ना सर। कमाल है सर। तो पिक्चर का बजट तो था नहीं और तो सर गाने अच्छे, यहीं से एनेक्डोट्स तो चालू हो गया आपकी फिल्म। सर मैं बता रहा हूँ, म्यूजिक सुपर हिट है, आपके गाने बड़े कमाल के हैं, हाई स्पीड शॉट्स बड़े कमाल के हैं। हीरोइन आपके पास एकदम उड़ के आ जाती है पानी में, पता नहीं पानी पे कैसे आ जाती है। वो आजकल तो जम कट बहुत चलते हैं ना, बोलते हैं जम कट, है ना, ज्योति वेंकटेश। इसका दिन ब दिन पेट भी बढ़ता जा रहा है। Anyway, I wish everyone and I thank the entire media and I thank these young boys and इनका बहुत मतलब मेहनत है। इन्होंने जिद की थी कि लोगों का कहना था कि ये फिल्म बनेगी नहीं बनेगी, क्या होगा। आज इन्होंने ऐसी फिल्म बनाई है और बजट में बनाई है कि आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द एंटायर टीम एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन हियर। इन्होंने तो माँ का रोल करके रुला दिया है, बहुत अच्छा है एंड आई विश एवरीवन। और ब्राइट वाले पीछे क्यों रहता है तू? पंडित जी, सबसे अमीर आदमी ये है, इसका आशीर्वाद के बिना फिल्म रिलीज नहीं हो सकती सर। हाँ, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, इस फिल्म को अपने आंचल में छुपा लो भैया, कुछ कर देना। ऐसे बैनर लगाना, अभी कह रहे हैं कि यार मेरे पास बैनर ही बच्चे नहीं, दिवाली सीजन है, दिवाली में इनके बैनर्स ऐसे बिकते हैं कि पूछो मत। तो हमको थोड़े दे देना यार, 2-4 पटाखे दे देना बस, ठीक है ना सर? थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एक पास में सारे आ जाएं ग्रुप पिक्चर्स के लिए। राकेश थोड़ा सा उस तरफ से, ये सेंटर में है प्रेस वाले, थोड़ा उस तरफ। यार मैं तो खुद ही शॉक्ड हूँ कि दिस फिल्म इज लुकिंग अमेजिंग एंड इट हैज समथिंग। आई मीन, लोग बोलते हैं ना कि पिक्चर देखने क्यों आएंगे, मैं पूछता हूँ इस पिक्चर को देखने लोग क्यों नहीं आएंगे? आप लोग समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ। और उसके अलावा कंटेंट बहुत अच्छा है, स्टोरी बहुत अच्छी है, एक एम्बिशियस बच्ची लड़की की कहानी है, उसकी जर्नी है एंड आई फील कि ये फिल्म काफ़ी अरसे के बाद, ज़माने के बाद एक ऐसी अलग सी फिल्म हमारी इंडस्ट्री में आएगी, मतलब या बॉम्बे थिएटर्स में लगेगी। और मुझे याद है एक फिल्म ऐसी लॉन्ग टाइम बैक आई थी, उसका नाम था चेतना, BR इशारा की फिल्म थी और उस फिल्म ने भी हंगामा कर दिया था। और ये फिल्म मुझे लग रहा है कि अगर इसको पब्लिसिटी अच्छी मिली, प्रमोशन अच्छे मिले, आप लोगों का सहयोग अच्छा मिला, तो दिस फिल्म कैन रियली स्मॉल मेकर्स के लिए, आर्टिस्टिक मेकर्स के लिए, नई थॉट को लेकर चलने वाले काफ़ी प्रोड्यूसर्स ऐसी फिल्में बनाएंगे। इट ओपन अ न्यू गेट इन दिस फिल्म इंडस्ट्री कि बजट में भी फिल्में अच्छी बहुत बन सकती हैं। जैसे पहले बोल रहा था, एग्जाम्पल तो मेरी खुद की बेटी की पिक्चर है स्त्री, जो 125 करोड़ ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। राजकुमार, श्रद्धा कपूर, because the film was having a lot of beautiful content in the film, people laughed in the film, they got scared in the film, उस फिल्म ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। तो मुझे वही लग रहा है कि इसमें मतलब मी एज एन एक्टर जितना कर सकता था किया, लेकिन उससे ऊपर एडिटर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक और लड़की ने भी बहुत अच्छा काम किया है। शी इज डन वंडरफुल जॉब। आई फील कि ये फिल्म
लोगों को बहुत पसंद आएगी एंड इट शुड क्रिएट अ न्यू गेट फॉर लॉट ऑफ न्यू डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स। सर काफी बोल्ड सीन है इसके अंदर, हाउ मच यू आर कंफर्टेबल व्हाइल डूइंग दिस? सर मेरे एक्चुअली बोल्ड सीन्स इस पिक्चर में जब आप पूरी पिक्चर देखेंगे ना, एक स्ट्रेच में देखेंगे, आपको ये सीन्स नजर ही भी नहीं आएंगे। मतलब स्टोरी के साथ ऐसे चलते हैं और हाईलाइट क्या इन सीन्स के अंदर वल्गैरिटी नहीं है। ये ट्रेलरों में भी वल्गैरिटी नहीं है कि आप बोले अरे बाप रे ये क्या हो रहा है। बड़े स्मूथली लिए गए हैं, बहुत इंटरनेशनल लेवल पे इसकी टेकिंग हुई है और कोई ये नहीं बोल सकता कि ये बड़े ऑब्सीन है, ये क्या है क्या नहीं है। जब आप पूरी पिक्चर देखेंगे एक स्ट्रेच में, यू विल नॉट इवन रियलाइज कि ये सीन्स स्टोरी के साथ कैसे निकल गए। पूनम पांडे के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा। शी इज अ वेरी प्रोफेशनल गर्ल एंड आई वाज शॉक्ड कि शी डिड सच अ स्प्लेंडेड जॉब इन द फिल्म एज एन हीरोइन, एज एन एक्ट्रेस। और मतलब उसने पूरे लगन के साथ काम किया है एंड दिस फिल्म कैन क्रिएट अ बिग स्टार इन पूनम आफ्टर दिस फिल्म रिलीजेस। पूनम और जो उसकी मम्मी ने भी काम किया है। आजकल न्यू टैलेंट सर बहुत अच्छा है, लोग समझदार हैं एंड दिस फिल्म बिलोंग्स टू पूनम, उसकी फिल्म है। शक्ति जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि आपने बताया कि मीडिया वाले आए सपोर्ट करे, इस तरह की फिल्मों की जगह में हम सभी का सपोर्ट को रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या राधा कपूर जी इस फिल्म को सपोर्ट कर सकती है और क्या आपने ट्रेलर दिखाया या कुछ बातें हुई? देखिए, मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट किया है कि एक मेरे लिए ट्रायल रखेंगे और जिसमें मेरी फैमिली, और मेरी फैमिली बहुत लंबी चौड़ी है, उसमें मेरी सालियाँ हैं, पद्मनी हैं, तेजस्विनी हैं, मेरे सांडू है प्रदीप शर्मा और दूसरे डायरेक्टर है पंकज सरस्वत और हमारे रिश्ते में आशा जी हैं, आशा भोसले जी हैं, लता जी हैं। तो मैंने बोला इनको कि एक ट्रायल उनके लिए मेरे घर के नीचे सनी में रखेंगे और सबको दिखाएंगे। अगर उनको अच्छी फिल्म लगी, सबने वादा किया अगर अच्छी फिल्म लगी सब ट्वीट करके इस फिल्म के बारे में बोलेंगे। 100% उसकी सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है ट्विटर पे और फेसबुक पे, तो नेचुरली। बट मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। हाँ, पहले उनको पूरी पिक्चर दिखाएंगे। आपको लगता है कि करना है करो, नहीं लगता है मत करो। बट आई एम श्योर पिक्चर देखने के बाद कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि पिक्चर में वल्गैरिटी है, पिक्चर में स्टोरी नहीं है, सब कुछ है। पूरी पिक्चर देखने के बाद आई एम श्योर कि सब लोग ट्वीट करके इसकी एप्रिसिएशन करें। सर मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर को लेकर जिस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है, एज अ फिल्म फैटर्निटी का हिस्सा आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं कल ही आया हूँ। मैं यूएसए में था, अमेरिका में, गणपति बाबा की पूजा के लिए। मैं सच्ची बात बोलूं कि सबसे पहला झटका मुझे लगा जब ऋषि कपूर ने ट्वीट किया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो यूएस से जा रहे हैं। और उसके बाद सुबह उठा, न्यूज़ मिली कि उसकी मम्मी की डेथ हो गई। उसी सोच के अंदर मैं डूबा रहा दिन भर कि बेटा अभी 2 दिन पहले गया है और उसको मालूम भी नहीं पीछे की मम्मी की। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि कपूर फैमिली में सुख हो, चिंटू की तबीयत ठीक हो। मुझे इस केस के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है। अब मैं पता कर लूँगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं अब जस्ट कम बैक फ्रॉम देयर एंड मैं सारे मीडिया के सामने बोलता हूँ कि मेरा माई हार्ट गोज टू द कपूर फैमिली। उनकी ये मम्मी की डेथ हुई है। कॉन्डोलेंसेस फ्रॉम माई साइड, कॉन्डोलेंसेस फ्रॉम माई यूनिट, माई फिल्म कर्मा, फ्रॉम माई प्रोड्यूसर्स। वो मैंने ऑन किया क्योंकि अनूप जलोटा जी मेरे प्रोड्यूसर है, चूँकि मैं 2 फिल्में कर रहा हूँ, अभी रिलीज़ नहीं हुई है, जो अनूप जलोटा जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड अब उसमें देखिए मेरी फिल्म की कहानी और अनूप जलोटा जी की कहानी ऑलमोस्ट सेम है ना? करेक्ट है ना सर? इसलिए मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। फिल्म में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सर आप मानते हैं प्यार कोई एज नहीं होता है? बिल्कुल नहीं। एज इज अ मैटर ऑफ माइंड, सो यू शुड नॉट माइंड। और क्या देखो ना यार,
बुढ़ापे में वो बुढ़े का क्या हाल कर दिया इसने। शक्ति जी, एक मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि जितना हम हिंदुस्तानियों के बारे में हम इतना जानते हैं कि एक बाप के कंधे पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों की शादी की, क्योंकि श्रद्धा डे बाई डे सक्सेस की सीढ़ियों पर चल रही है। तो आपको ऐसी चिंता होती है कि उनकी शादी के बारे में, या आप उनके लिए कुछ ऐसे कोई लड़के ढूंढते हैं आप अगर आप सर, आजकल बच्चे खुद ढूंढ लेते हैं और माँ बाप अगर ढूंढ के लाए हैं तो मतलब मैं तो हमेशा बोलता हूँ मेरे दोनों बच्चों को, सिद्धांत कपूर, श्रद्धा कपूर को भैया आप जब बोलेंगे तो हम लोग आपके लिए लाइन लगा देंगे लड़कों की। बेटे को बोलता है लड़कियों की, क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, आपका परिवार अच्छा है और बाकी पढ़े लिखे हैं, अमेरिका से पढ़ के आई है वो, बट माइंड उसका बिल्कुल बैलेंस्ड है। आपको यकीन नहीं होगा कि सारी प्रार्थनाएं उनको मालूम है, गणपति में सारी प्रार्थना वो करती है, गाती है। और सेम मेरे बेटे के बारे में है, हिंदू संस्कृति उनके मतलब परिवार में मेरे सास ससुर के वहाँ से आई। मेरी बीवी शिवांगी, पद्मनी की बहन तेजस्वनी, ये लोग, बद्रीनाथ मेरे ससुर जी संगीतकार, तो ये लोग बहुत रिलीजन को मानते हैं। तो ये संस्कृति इनके पास है, दोनों बच्चों के पास है। तो मैं भगवान से वही प्रार्थना करूंगा कि भैया जिंदगी में अच्छा परिवार मिले, अच्छा लड़का मिले, उसे अच्छी लड़की मिले, बाकी ऊपर वाला मालिक है। सवाल ये है कि अगर उन्होंने अपनी तरफ से किसी पर्सन को चूज किया तो आप अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल देंगे आप? सर, मैं 100% ग्रीन सिग्नल दूंगा सर। जितने भी सीन हमें देखने को मिला, इंटीमेट सीन कहें या कुछ भी कहें, हम या पूनम पांडे के साथ में आपने जो भी शॉट किया, अपने आप को आपने कितना कंट्रोल किया? सर ये बता दीजिए। सर मेरे को इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए मेरे ख्याल से 35 साल हो गए हैं, 37 साल हो गए, और सारी दुनिया तो अच्छी तरह से जानती है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं पहली मर्तबा कोई ऐसी फिल्म नहीं कर रहा हूँ एज अ विलन। पहले तो हर फिल्म में किसी प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से पूछो मेरा क्या रोल है, बोले शक्ति जी आपका कमाल का रोल है, इस फिल्म के अंदर 2 रेप है आपके, 4 फाइटें और इसके एंड में आपकी मौत है। तो हर फिल्म में, दूसरी फिल्म में रेप भी होता था, तो कंट्रोल करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ ना। और अब जब 20 साल पहले पूछते तो मैं इसका और भी डिफरेंट जवाब देता, और अब जब 20 साल के बाद जब कंट्रोल करो या ना कंट्रोल करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समझ गया ना। थैंक यू भैया।